उसके उसके फाउंडर है, इज अ यंग मैन। तो इनके इसमें ओरिजिनली इनका थीम में था कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट एंड क्रिएट। और ग्रीस के प्रेसिडेंट जो थे, इस प्राइम मिनिस्टर जो आए, वो इसके चीफ गेस्ट थे। मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था। और बेसिकली फंडामेंटली दे डिस्कस जियोपॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ द रीजन। दो चीजें इसमें से जो मुझे सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग लगी, इंटरेस्टिंग तो मेरे लिए पिछले दिनों में चीमा साहब जब तकरीबन हफ्ता 10 दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से हम शो नहीं कर सके। उसमें बल्कि किसी वक्त हम डिस्कस करेंगे। म्यूनिख सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस थी म्यूनिख के अंदर हुई है, वो हम डिस्कस नहीं कर पाए। जो कहा है, एक जर्मन का शब्द है शादेनफ्रॉयड, अंग्रेजी में कहते हैं एपिकारिकेसी, कि आप जब आपकी अपनी समस्याएं होती हैं आप कहते हैं उनको नजरअंदाज करो, लेकिन जो मेरा पड़ोसी है उसकी मुझसे ज्यादा समस्याएं, देखो मैं कितना खुशनसीब हूं। सर, ऐसा नहीं चलता इंटरनेशनल रिलेशंस में। आपकी समस्याएं आपकी हैं और हम आपको गुड लक विश करते हैं कि आप डील कर पाए उन समस्याओं के सामने। ये मैं नहीं कह रहा सर, पूरी दुनिया के सामने आपकी जो समस्याएं हैं, आप कहते हैं कि बहुत अच्छा देश बन जाएगा साउथ एशिया में, ये तो सर दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। हम नहीं देख रहे उस डायरेक्शन में कि आप जा रहे हैं, पहले डायरेक्शन तय कर लीजिए। वी हैव नथिंग बट गुडविल फॉर योर कंट्री सर। लेकिन मैं उसको वहां से ऑब्जर्व करता रहा हूं, बिलखसूस डॉक्टर जयशंकर साहब जब बैठे टोनी ब्लिंकन के साथ और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर के साथ जब बैठे और उनसे रशिया के रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन वहां भी किया गया था, और उन्होंने I'm सरप्राइज इसलिए था टू सी द कॉन्फिडेंस ऑफ डॉक्टर जयशंकर सिटिंग नेक्स्ट टू टोनी ब्लिंकन। और उन्होंने जो उस पे जवाब दिए हैं रशिया के हवाले से और गाजा के हवाले से, अब और उन्होंने जो लफ्ज शुरू किया था, जो कि मीडिया ने भी बहुत पिक किया, कि वर्ल्ड नीड टू अप्रिशिएट माय इंटेलेक्ट और उनकी स्ट्रेंथ की जाती रही है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में इनके संबंधों में तल्खी जरूर नजर आई, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त सबका इलाज कर देता है। कूटनीतिक स्तर की दूरी को इन दोनों देशों ने आपसी मतभेदों का रूप लेने नहीं दिया। यही कारण है कि जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में पूरा विश्व रूस के खिलाफ खड़ा था, तो उसका सबसे पुराना दोस्त भारत खामोशी से उसके साथ था। लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूस और चीन के बीच तेजी से बढ़ती नजदीकियों ने पूरी वैश्विक बिरादरी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हालांकि इस कश्मकश के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंचे। मॉस्को पहुंचकर विदेश मंत्री भारत रूस संबंधों का पन्ना पलटते नजर आए। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों से अधिकांश समय में भले ही उसने यूक्रेन पर तटस्थता बनाए रखी थी और रूस के साथ तेजी से व्यापार बढ़ाया था, ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री का रूस की धरती पर पहुंचना एक बड़ा संकेत देता है। अब उसमें उन्होंने बिलखुसूस इसी रैसिना समिट के क्लोजिंग के ऊपर भी जाके डॉक्टर जयशंकर साहब ने यही बात की थी। उन्होंने बात की है कि इट मेक्स सेंस टू गिव रशिया मल्टीपल ऑप्शंस, और उन्होंने बिलखुसूस ये बात की है रशिया चाइना टाइज के हवाले से। और मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि रशिया के पास ऑप्शंस होने चाहिए। इस वक्त इस तरह जिस तरीके से आज हमारे जो बीमार सदर हैं बाइडेन साहब, उन्होंने फिर दोबारा एक तो वहां जो वो उनका अपोजिशन लीडर था, जिसको कहा जाता, कुछ लोग कहते हैं मारा गया है, कुछ कहते हैं कत्ल किया गया, उसकी बीवी और बच्ची को साथ लेकर बैठे थे, बाहर निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि हम रशिया के ऊपर मजीद सैंक्शंस लगाएंगे कि जो पहले भी काम नहीं कर रही है। दूसरी तरफ 71 ईयर्स ओल्ड पुतिन जो है, उन्होंने एक एटॉमिक बम कैरियर फाइटर जहाज के अंदर 30 मिनट की उन्होंने उसके अंदर कॉकपिट में ट्रेवल किया है। Действительно новая машина, во многом новая. अब उसका लोग तो कहते हैं जी कंपैरिजन तो होगा, 2 सुपर पावर्स हैं, उनके 2 लोगों के बारे में देखा तो जाएगा कि इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ या इनकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है। वेस्ट हमेशा प्रोपेगेंडा करता है कि पुतिन इज डाइंग। आज मैं जब उसके बारे में आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस फाइटर जेट के अंदर ट्रेवल करने के लिए यू हैव टू बी फिजिकली फिट, योर हार्ट हैज टू बी पंपिंग द राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू योर बॉडी, अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रेवल इन इट। उसमें वो 30 मिनट ट्रेवल किया है वर्सेस मेरे
बुजुर्ग रहनुमा जो है, जो वो जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उनको पकड़ कर ले जाना पड़ता है, पकड़ के उतार, स्टेज पे ले जाए उन्हें पता ही नहीं चलता उतरना किस तरह है। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि, और दूसरा बिल्कुल उसके साथ उन्होंने एक और भी स्टेटमेंट दी है रशिया के हवाले से, जो कि उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि वी हैव स्टेबल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद रशिया। बल्कि कल परसों भी हम जब यहाँ पे हम कुछ दोस्त बैठे थे, तो भारत और रशिया के रिलेशनशिप को जब डिस्कस किया गया है, तो भारत और रशिया के रिलेशनशिप को एक दिन के नहीं है, उसकी तो बहुत बड़ी एक हिस्ट्री मौजूद है। और मेरे ख्याल में यहां भी सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत और चाइना दे आर टॉकिंग अबाउट इट, उनकी भी मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, जिसपे मुझे तशवीश ये है कि आपकी हिमालय से ऊपर जो दोस्ती है, अगर बल्कि उसका रिजल्ट निकल चुका है कि बॉर्डर के ऊपर फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भी हो चुका है। अगर भारत ने रिलेशनशिप चाइना के साथ ठीक कर लिए, तो फिर आप चाइना को क्या बेचा करेंगे आप? वैसे तो आप आजकल कैंप छोड़ चुके हैं, चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं आप, बल्कि आप मेरे ख्याल में तो कह चुके होंगे कि आप अपनी सड़कें उठा के ले जाना चाहते हैं तो चाइना वापस ले जाए, हमें नहीं चाहिए सी पैक, क्योंकि यू हैव कंप्लीटली गॉन टू द अमेरिकन कैंप। आज पाकिस्तानी आर्मी में फील्ड ऑफिसर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो आर्मी चीफ के ऑर्डर्स ओबे करने से इनकार कर रहे हैं। क्यों इनकार कर रहे हैं? क्योंकि आर्मी चीफ जो काम कर रहे हैं उन स्टाइल ऑफ वर्किंग या उस काम से ये लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। एक रिवॉल्ट दिख रहा है। दूसरा 300 से, ये खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, दोबारा आ रही है, अब कंफर्म हो चुकी है। 367 आर्मी ऑफिसर्स को सैक किया गया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। क्यों? क्योंकि ये इमरान खान के फेवर में थे। इमरान खान पाकिस्तानी आर्मी के अंदर तक घुस चुके हैं। इस खबर पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे साथ है बहुत बलूच साहब जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं और बलूचिस्तान से अंतर की सारी खबरें हमें देते हैं। हम इनसे जो बात करेंगे वो ये कि एक तो बोलान में आर्मी ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर फ्रीडम फाइटर से 3 दिन से पाकिस्तान की 6 लाख आर्मी 3 दिन से बलूच फ्रीडम फाइटर्स से लड़ रही है, और बलूच फ्रीडम फाइटर्स कड़ी टक्कर दे रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी को। कुछ नहीं है उनके पास, बलूच फ्रीडम फाइटर्स के पास सिर्फ छोटी छोटी बंदूकें हैं, कोई पत्थरबंद गाड़ी, कोई टैंक, कोई तोप नहीं है, लेकिन टक्कर दे रहे हैं। आर्मी के 2 पोस्ट पे जाकर के रसद भी लूट ली, खाना भी लूट लिया बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने। ऐसी आर्मी किस काम की जिसका रसद लूटी जा सके, जिसका खाना लूटा गया हो? हम इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं बहुत बलूच साहब। पहली चीज कि क्या सिचुएशन है बोलान में, और साथ में मेरे पास एक खबर और है, वो ये कि ईरानियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, जिसमें एक टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी, जिसको ईरान आतंकवादी बोल रहा था, जैश अल अदाल कमांडर इस्माइल शाह बख्श, ये 2 मारे गए हैं, ऐसा ईरानियन आर्मी का क्लेम है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.